सभी साथियों को जय श्री राम। आज आपके समक्ष पुनः एक बार एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है बाज की बुरी आदत। साथियों, अंत तक बने रहिएगा और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस कहानी को सुन पाए। एक बार एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट कर दिए। वे बहुत अच्छी नस्ल के थे। राजा ने इससे पहले कभी इतने शानदार बाज नहीं देखे थे, इसलिए राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अच्छा अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज बहुत बड़े हो चुके हैं और अब वे पहले से भी शानदार छलांग लगा सकते हैं, आसमान को छू सकते हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं पर दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस एक डाल पर आकर बैठ गया, यानी कि जहाँ से वो उड़ा था उसी डाल पे आकर बैठ गया। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वही यह दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। तब सेवक ने बोला कि महाराज, इस बाज के साथ शुरू से ही ये समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन राजा ने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने का कहा जिसने ये कारनामा किया था। वह व्यक्ति किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो आपने कैसे कर दिया। आखिर इस बाज को आपने उड़ा कैसे दिया। उसने बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो अपने साथी के साथ उड़ने में कामयाब रहा। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे हैं उससे इतने आदी हो चुके हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। जन्म जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी हमें ज्ञात नहीं कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों से किया है। और ये हम भूल ही गए कि हम उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं को डाल पर बैठे बैठे हम विस्मृत हो गए हैं कि ज्ञान रूपी पंख भी हैं हमारे पास जिससे हम उड़ान भर सकते हैं, पदार्थ से परमात्मा तक की, जमीन से आसमान तक की। साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।